हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अज आप बेटा अपना नैक्सट चैप्टर जोड़ा है एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव्स करांगे। अपन ये देखना है कि जिहड़े डेरीवेटिव्स आप पिछले क्लासिस दे पढ़े नेगे, मतलब पिछले चैप्टर दे जो आप किया उन्होंने आप हुण अपने बिजनेस दे किवें अप्लाई कर सकते हैं, किवें आप उन्होंने यूज़ कर सकते हैं। तो ये वास्ते तुहाडे कोल पहलां पता होना चाहिए कि रेवेन्यू फंक्शनस की हुंदे ने। अपने कोल 3 टाइप के रेवेन्यू फंक्शनस होंदे ने, एक हुंदा टोटल रेवेन्यू फंक्शन, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन एंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। जदों आप कोई भी कमोडिटी मार्केट के टोटल सेल के उत्ते आपां बेचते हाँ तो उन्होंने आप कह दें टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑफ दैट कमोडिटी इन द मार्केट। मतलब जिन्नियां यूनिट्स आपां मार्केट दे विच बेचियां किसी भी चीज़ दियां वो टोटल फंक्शन हुंदा उन्हां दा। ठीक है ना, तो इट मीनस आपां कहने कि जिहड़ा टोटल रेवेन्यू फंक्शन है तो फिर जो अपने को टोटल रेवेन्यू फंक्शन पता हो लग जाता है तो आप वो कोलों ही उस तो बाद ही आप अपना एवरेज रेवेन्यू फंक्शन तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन जोड़ा वो कैलकुलेट कर सकते हो। जिमें सपोज करो कि टी आर अपने को हैगा टोटल रेवेन्यू फंक्शन, तो ए आर की नोटेशन अपने लीती है एवरेज रेवेन्यू फंक्शन की, तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन हो गया एम आर। तो जो तुसी अपने टोटल रेवेन्यू टोटल कमोडिटीज़ की काउंटिंग के नाल डिवाइड कर देने हो वो तुहाडे कोल आ जाता है एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। तो जिहड़ा तुहाडे कोल हुंदा मार्जिनल रेवेन्यू ये हुंदी है स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू, स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू करव एट एक्स। ठीक है, कि एक्स पॉइंट के उत्ते जी टोटल रेवेन्यू करव है वो कितना चेंज है, आप कह देंगे कि वो स्लोप कितनी है, वो होगी तुहाडी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये जिहड़ियां आपां नोटेशनस यूज़ करनियां ने, एक्स यूज़ करांगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड एंड पी हो गया प्राइस पर यूनिट। फिर नैक्सट आ जाते हैं कोस्ट फंक्शनस की होंगे ने। कोस्ट फंक्शनस भी अपने को 3 तरह के ही होंगे ने, टोटल कोस्ट फंक्शन, एवरेज कोस्ट फंक्शन एंड मार्जिनल कोस्ट फंक्शन। सेम उदा ही है कि जे आपां टी सी जिहड़ा हैगा टोटल कोस्ट फंक्शन पता लग जाता है तो आपां उहनूं आपां नंबर ऑफ कमोडिटीज़ के नाल डिवाइड करके आपां एवरेज कोस्ट कढ सकते हैं। तो जिहड़ा स्लोप है टोटल कोस्ट की वो अपने को आ जानी है मार्जिनल कोस्ट। ठीक है, तो नैक्सट आ जाता है स्लोप ऑफ द एवरेज कोस्ट करव एंड द रिलेशन बिटवीन एवरेज कोस्ट एंड द मार्जिनल कोस्ट। कहते आपां पता है कि जिहड़ी एवरेज कोस्ट हुंदी है ये हुंदी है टोटल कोस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनियां यूनिट्स प्रोड्यूस हुई ने। ठीक है ना, तो जिहड़ी इहदी स्लोप है, स्लोप हुंदी है अपने कोल डेरीवेटिव। जो आप किसी भी करव की स्लोप कड्ढनी हो दैट मीनस वो फस्ट डेरीवेटिव होंदा। जो तुसीं इहदा डेरीवेटिव करोगे उहदे ते क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे तो स्लोप आ गई तुहाडे कोले एवरेज कोस्ट की 1/x MC माइनस AC मीनस 1/x मार्जिनल कोस्ट माइनस एवरेज कोस्ट। ठीक है, नैक्सट तुसीं रिलेशन फाइंड करना AC एंड MC का। हुण तुसीं देखो कि अपने कोल जिहड़ी हैगी है स्लोप जिहड़ी अपने कोल आई है एवरेज कोस्ट की, स्लोप ऑफ एवरेज कोस्ट आ गई तुहाडे कोले 1/x MC माइनस AC। ठीक है, तो ये देखो जे तो तुहाडे कोले MC ग्रेटर होगा AC तो जिहड़ी स्लोप है वो पॉजिटिव आऊगी, दैन स्लोप ऑफ AC इज़ पॉजिटिव। ठीक है, बट अगर तुहाडे कोले जिहड़ा MC है वो लैस आ जाता है AC तो दैन स्लोप जिहड़ी हैगी है एवरेज कोस्ट की वो आ जाऊगी लैस दैन 0। ठीक है, तो हुण इत्थे उही गल करते हैं कि अगर मान लो तुहाडा जिहड़ा AC है एवरेज कोस्ट है वो फॉल्स कर जाता है मीनस घट जाता है तो AC करव नैगेटिव होगी। ठीक है ना, तो ये जिहड़ी स्लोप आनी है वो तुहाडे कोले नैगेटिव दे विच आ जाऊगी, दैट मीनस MC इज़ लैस दैन AC। सेम इदा ही जे MC AC के बराबर हो जाता है दैन स्लोप 0 होगी तुहाडे कोल। ते MC अगर AC के बराबर हो जाता है तो 0 आ गई, AC इज़ मिनीमम पॉइंट के उत्ते एग्जिस्ट करूगा। अच्छा, AC राइज कदों करूगी, एवरेज कोस्ट राइज कदों करूगी जो MC ग्रेटर होगा एवरेज कोस्ट तो। ये तीनों रिजल्ट्स बेटा तुसीं याद रखने हैं कि AC फॉल कदों हुंदा है जो मार्जिनल कोस्ट लैस हुंदी है एवरेज कोस्ट तो, AC मिनीमम हुंदा है जो मार्जिनल कोस्ट इक्वल हुंदी है एवरेज कोस्ट दे, ते AC राइज कदों हुंदा है जो मार्जिनल कोस्ट ग्रेटर हुंदी है एवरेज कोस्ट। ठीक है जी, तो हुण आपां इहदे नाल रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करांगे। जिवें फस्ट हैगी तुहाडे कोले डिमांड करव तुहानूं गिवन है, डिमांड करव हैगी तुहाडे कोले Q इक्वल्स टू 100 माइनस 4P। तुसीं कैलकुलेट करनी है TR मतलब टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू
ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ, ਐਵਰੇਜ ਰੈਵਨਿਊ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਇਨ ਫॉर्म ਆਫ ਕਿਊ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 4p equals to 100 minus Q। This implies P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 100 minus Q by 4, that means 25 minus Q by 4। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू की होंदा अपने कोल टोटल प्राइस पर यूनिट कमोडिटी, मीनस प्राइस पर यूनिट कमोडिटी मल्टीप्लाई करांगे नंबर ऑफ कमोडिटीज़ दे नाल, तो वो तुहाडे कोले आ गया 25 माइनस Q by 4 इंटू Q, तो वो फंक्शन बन गया तुहाडे कोले Q दा माइनस Q स्केयर बाय 4। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू की होंदा तुहाडे कोले टोटल रेवेन्यू बाय नंबर ऑफ कमोडिटीज़। मीनस तुसी जो 25Q माइनस Q स्केयर बाय 4 नू डिवाइड करोगे Q दे नाल, तो तुहाडे कोले आ जाऊगा 25 माइनस Q बाय 4। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू की है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 25Q माइनस Q स्केयर बाय 4, तो आ गया तुहाडे कोले 25 माइनस Q बाय 2। ठीक है ना, ये आ गया तुहाडे कोले मार्जिनल रेवेन्यू। फिर नैक्सट पार्ट दे विच वो पुछदे है कि मार्जिनल रेवेन्यू जीरो कदों हुंदा है, कि आपां Q दी वैल्यू की सबस्टिट्यूट करिए कि मार्जिनल रेवेन्यू जीरो आ जाए। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना है अपने कोल 25 माइनस Q बाय 2, इनू इक्वल टू जीरो रख के तुसी Q दी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो Q दी वैल्यू आ गई तुहाडे कोले 50। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਲਾਓਗੇ, ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ 50 ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੈਨ MR ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਕਿ ਜਦੋਂ MR ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਊਗਾ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ MR ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ 50, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ ਹੈ, P ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 25 ਮਾਈਨਸ Q ਬਾय 4। ठीक है ना, तो इत्थों तुसी Q की वैल्यू जी 50 है वो इत्थे सबस्टिट्यूट कर सकते हो। मीनस P इक्वल टू 25 माइनस 50 बाय 4, मीनस 25 बाय 2, 25 माइनस 25 बाय 2 इज़ 25 बाय 2। मीनस प्राइस पर यूनिट कमोडिटी कितना आ गया 25 बाय 2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के नाल नैक्सट अपने को सैकेंड एग्जाम्पल हैगी। कोस्ट फंक्शन गिवन है तुहानू C इक्वल टू 4x स्केयर प्लस x प्लस 150। तुसी मार्जिनल कोस्ट फाइंड आउट करनी है, ऑल्सो फाइंड करनी है मार्जिनल कोस्ट ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 2 ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ 7 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰजिनल ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ। ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਪਲੱਸ 150। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ, ਮਾਰजिनल ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰजिनल ਕੋਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋਵੇ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰजिनल ਕੋਸਟ ਨਿਕਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਐਂਡ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ थर्ड भी बिल्कुल सेम है। टोटल कोस्ट फंक्शन दिता है, एवरेज कोस्ट फंक्शन मीनस डिवाइड बाय x कर दो, मार्जिनल कोस्ट मीनस ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, स्लोप ऑफ एवरेज कोस्ट मीनस जो एवरेज कोस्ट ਦਾ फंक्शन है ना ਉਹਦਾ अगेन डेरिवेटिव, then स्लोप ऑफ मार्जिनल कोस्ट मीनस अगेन डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कोस्ट। मीनस एवरेज कोस्ट आ गई पाई बाई एक्स, जो पाई का फंक्शन दिता ਉਹਨੂੰ x ਨਾਲ डिवाइड कर दो। मार्जिनल कोस्ट मीनस टोटल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। स्लोप ऑफ एवरेज कोस्ट मीनस जो एवरेज कोस्ट वाला फंक्शन आया सी ਉਹਦਾ डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, ये सीगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एवरेज कोस्ट, टोटल कोस्ट, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कोस्ट किवें फाइंड आउट करनी हुंदी है ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ f ਆਫ x ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ x ਬਾਈ y। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਸਟ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ P ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੈਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਕਿਉ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ P ਇੰਟੂ P ਬਾਈ ਕਿਉ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਬੀਇੰਗ ਇਕੁਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ए नॉर्मल गुड इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, therefore if demand function q equal to f of p then derivative dq by dp is less than 0।
ठीक है। बट अगर तुहाडे कोल डी क्यू बाई डी पी पॉजिटिव आ जाता दैन द गुड इज़ नोन एज अ गिफन गुड, दैन क्वालिटी जो है वो गुड होंगी है। स्टूडेंट नोट दैट द प्राइस इलैस्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ कन्वेंशनली रिटन एज पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि जी प्राइस इलैस्टिसिटी होंगी है ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ हमेशा पॉजिटिव लैंने आ। जो भी अपने को डी क्यू बाई डी पी का साइन नैगेटिव आता तो आप इलैस्टिसिटी नैगेटिव के कंसीडर करना है ताकि वह पॉजिटिव बन जाए, ठीक है ना। वैसे अपने को पॉजिटिव का फॉर्मूला होंगे, बट कई बार की होंगे कि डी क्यू बाई डी पी की वैल्यू अपने को नैगेटिव आ जाती है। जो डी क्यू बाई डी पी की वैल्यू नैगेटिव आ जाए फिर आप इलैस्टिसिटी ही नैगेटिव कंसीडर कर लाँगे ताकि जो फाइनल आंसर है अपने को पॉजिटिव आ जाए, ठीक है बेटा। तो नैक्सट आ जाता है रिलेशन बिटवीन इलैस्टिसिटी, एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू। इनू अपन एक फॉर्मूले के नाल एक्सप्रैस करना है कि जी इलैस्टिसिटी होंगी है वो कि इक्वल आ जाती है एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। इनू तुसी याद रखना फॉर्मूले नू। नैक्सट आ जाती है कोस्ट इलैस्टिसिटी की होंगी है। जी कोस्ट इलैस्टिसिटी होंगी है उन्होंने आप यूज़ करते हैं डेरीवेटिव ऑफ टोटल कोस्ट इंटू एक्स बाय पाई, पाई वेयर पाई इज़ द टोटल कोस्ट, ठीक है ना। तो हुण तुसी एग्जाम्पल देखो, ये प्राइस इलैस्टिसिटी कड्ढनी है। प्राइस इलैस्टिसिटी होंगी है तुहानूं प्राइस गिवन है पी इक्वल टू ए माइनस बी एक्स। प्राइस गिवन है तुहानूं ए माइनस बी एक्स। प्राइस इलैस्टिसिटी हैगी है अपने को माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी पी इंटू पी बाई एक्स, ठीक है। तो ये वास्ते तुहानूं पहले डी एक्स बाई डी पी फाइंड आउट करना पैना। डी पी बाई डी एक्स तुहाडे कोल हैगा, डेरीवेटिव करो इहदा विद रिस्पैक्ट टू एक्स। डी पी बाई डी एक्स आ गया तुहाडे कोल माइनस ऑफ बी, ये अपने को लैस दैन जीरो आ गया। अपन ने क्या सीगा कि जो डेरीवेटिव अपने को लैस दैन जीरो आ जाए तो आप इलैस्टिसिटी नैगेटिव कंसीडर कर लेंगे ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। तो मीनस आप इनू पुट करांगे माइनस ऑफ वन बाई बी इंटू माइनस पी बाई एक्स, मीनस ए माइनस बी एक्स बाई एक्स, ठीक है। मीनस वन बाई बी ए बाई एक्स माइनस बी, ये आ गया तुहाडे कोले प्राइस इलैस्टिसिटी। नैक्सट तुहाडे कोले फंक्शन जोड़ा हैगा वो एक्स दे रखे 20 बाई पी प्लस वन, यदि भी तुसी प्राइस इलैस्टिसिटी कड्ढनी है तो पहले डी एक्स बाई डी पी कड्ढ के उन्होंने तुसी पी बाई एक्स दे नाल मल्टीप्लाई कर सकते हो। जिवें डी एक्स बाई डी पी तुहाडे कोले आ गया माइनस 20 पी प्लस वन का माइनस 2, तो वह भी तुहाडे कोले नैगेटिव आ गया। जो नैगेटिव आता तो आप इलैस्टिसिटी नैगेटिव कंसीडर करके उन्होंने पॉजिटिव फाइनल आंसर दे देने होंगे, ठीक है ना जी। तो नैक्सट आ जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी करव दे रखी है एक्स वाई इक्वल टू सी स्केयर विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू यूनिटी। शो करना है कि जी इलास्टिसिटी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 1 के इक्वल है। करव गिवन है तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्केयर, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया बिकॉज ये इंप्लीसिट फंक्शन आ जाता है। जो बाय प्रोडक्ट रूल तुसी डेरीवेटिव किया तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई तुहाडे कोले नैगेटिव दे विच, तो प्राइस इलास्टिसिटी होगी माइनस दे नाल माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई। तो ये तुहाडे कोल टोटल प्राइस इलैस्टिसिटी तुहाडे कोल जो मतलब इनू कैंसल करोगे तो 1 आ गया, तो अपना रिक्वायर्ड आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो सेम इदा ही तुहाडे कोल थर्ड है डिमांड करव गिवन है, तुसी प्राइस इलैस्टिसिटी शो करनी है कि कोई कॉन्सटेंट नंबर है एंड इज इक्वल टू -1/2, मीनस प्राइस इलैस्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू शो करनी है कि वह -1/2 के इक्वल है। डिमांड करव दे रखी है तो इतों एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, डी एक्स बाई डी पी फाइंड करके तुसी प्राइस इलैस्टिसिटी वाले फॉर्मूले पुट किया -1/2 आ गया, ठीक है जी। नैक्सट भी बिल्कुल सेम ही है तुहाडे कोल, जिवें कहंदे हैं कि इफ ए फर्म प्रोड्यूसिज एन आउटपुट एक्स एट ए टोटल कोस्ट, कि एक्स क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है, टोटल कोस्ट गिवन है तुहाडे कोले पाई, फाइंड एन एक्सप्रैशन फॉर के की है अपने कोल इलास्टिसिटी ऑफ टोटल कोस्ट इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पाई दे गिवन है तुसी पहला डी बाई पाई बाई डी एक्स फाइंड किया, उन्हें तुसी एक्स बाई पाई दे नाल मल्टीप्लाई करके तुहाडे कोल टोटल इलास्टिसिटी आ जूगी। फिर कहते हैं कि जी के है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन यूनिटी एज एंड इंक्रीजिज एज एक्स इंक्रीजिज, कि जिमें जिमें एक्स की वैल्यू इंक्रीज होंदी है उवें उवें जी थोड़ी इलास्टिसिटी है वह भी इंक्रीज होंदी जाती, ठीक है। तुसी इत्थे डी के बाई डी एक्स नू ग्रेटर दैन 0 रखो। देखो तो कोई भी चीज़ इंक्रीज उदों होंदी है जो दी स्लोप पॉजिटिव होंदी है। तुसी इत्थे शो करना है कि जी के आ वो इंक्रीज करती है, तो तुसी इत्थे के दी स्लोप कड्डो। तुसी देख रहे हो कि के दी स्लोप जिहड़ी है ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है, दैट मीनस वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। तो ये सीगा बच्चे तुहाडे कोले टोटल कोस्ट दे नाल रिलेटेड। नैक्सट टॉपिक सी इलास्टिसिटी वाला। यही 2 टॉपिक अपने को आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव्स से अंडर तुहाडे बिजनेस स्टडीज़ दे नाल रिलेटेड है।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਓਕੇ।